जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह देता हूँ। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं, मसीह जीवन मसीह के साथ जोड़ा हुआ जीवन है। मसीह के साथ जोड़ा हुआ जीवन बोलेगा तो उसका अर्थ तो बहुत गहरा है, क्योंकि ये आनंद काल का नाता है। तो आज सही में मैं मसीह में है क्या, मसीह में है तो आज जैसे आपने गीत गाया आनंद ही आनंद है ना, आनंद है ना। गीत गाने के समय में भी कई लोगों को आनंद नहीं था देखो ऐसे ही गीत गाना था, आनंद ही आनंद है, लेकिन लोग आनंद में नहीं था। प्रियो, वास्तव में ये एक फर्क है। आज हम ऐसा एक बात का फर्क, बहुत गहरी बात है, प्रार्थना के साथ सुनेगा तो कुछ समझेगा, और ये बात हमारे जीवन में वास्तव में होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो वो दुखदायक बात है। मैं प्रभु में एक ही नहीं है, प्रभु का प्रेम में एक ही नहीं, हम कैसे हमको मालूम पड़ेगा? ये आज का सवाल, आज का सब्जेक्ट जो है, मैं प्रभु में और प्रभु का प्रेम में है कि नहीं, वो कैसे समझेगा? सवाल समझिए ना। एक आज का हेडिंग तक एक सवाल है, मैं प्रभु में और प्रभु का प्रेम में, मैं प्रभु में और प्रभु का प्रेम में है कि नहीं, कैसे समझेगा? तो ये बात को सीखने के लिए बाइबल का ऐसा बहुत से भाग है, उनमें आज एक अनोखा एक अच्छा एक अध्याय उसके लिए चुना, वो है यूहन्ना 15 अध्याय। आपको मालूम है कि 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह में रहने वाला व्यक्ति का गहरा अनुभव बनाया हुआ है। उसमें से हमें बहुत बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। मैं आग्रह करता हूँ आज ये बात अनेक बहुत लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में मैं प्रभु में है कि नहीं, और सच में प्रभु का उस आनंद मुझ में है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रभु में है तो प्रभु का आनंद चाहिए ना, प्रभु में है फिर भी आनंद नहीं, ऐसा कैसा? ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, अभी वहां पर भी निराशा है क्या? नहीं है ना। देखो मसीह जीवन एक स्वर्गीय जीवन का एक छाया है। इधर भी रहने के समय में केवल इधर जो सतावट हो रहा है उधर सतावट नहीं है, लेकिन मतलब हमें आत्मा में हमेशा आनंदित रहना है ना। तो उसके बारे में मैं आज कुछ बातें खास करके यूहन्ना 15 अध्याय से है, लेकिन और कुछ बात भी आपको बताएगा, लेकिन मेन बात यूहन्ना 15 अध्याय से। उसमें मतलब उसका पहचान में सबसे पहली बात है कि मसीह जीवन है तो वो एक फलदायक जीवन रहेगा। मसीह जीवन का एक खूबी, वो एक फलदायक जीवन रहेगा, वो एक निष्फल अवस्था में रह नहीं सकता। ठीक है, ये प्रभु ने बताया वो बात है, ये इस अध्याय में बताया वो बात है। प्रभु में रहने वाला एक व्यक्ति वो एक निष्फल अवस्था में नहीं रह सकता, वो एक फलदायक जीवन रहेगा। और वो फल के बारे में 4 बात बताया। एक बात फल रहेगा, दूसरी बात बहुत फल रहेगा, तीसरी बात मतलब ज्यादा फल रहेगा, और चौथी बात जाकर फल लाएगा। ऐसा 4 प्रकार का फल का बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब एक फल रहेगा, अधिक फल रहेगा, बहुत फल रहेगा, जाकर फल लाएगा। देखो 4 प्रकार का फल है वहां। कैसा कैसा है, सबको समझ में आ रहा है ना? है, देखिए बहुत अनोखा बात है। अभी मैं उसके लिए आपका वचन पढ़ करके समझाएंगे, है ना। वचन के द्वारा समझना अच्छी बात है। यो मेरा जीवन आज एक फलदायक जीवन है कि नहीं, बाइबल में जो बताया वो बात, खास करके प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर साफ साफ बताया वो बात है। ये बातों में अगर हम संदेह करेगा तो गया, ये वचन के अनुसार हमारे जीवन होना चाहिए, है ना। 15 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है, पूरी रुकना, जो फलती है मतलब फल लाता है। यहाँ पर वो वचन में 2 फल का बारे में बोलता है, एक फल लाने वाला अवस्था और एक अधिक फल लाने वाला। आगे क्या पढ़ा? जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले, और फले, और फले। देखा, और फले, फलता है और फल लाने वाला अनुभव। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार, है ना, लोग सोचता है मेरे जीवन में इतना प्रतिकूल क्यों, कष्ट क्यों,
प्रियो, वास्तव में आप और भी अधिक फल लाने के लिए प्रभु चाहने वाला फल आपसे अधिक आए, उसके लिए प्रभु जरूर भक्तों के जीवन में एक चाटने का अनुभव देता है। और प्रभु की इच्छा है तो वो चाटने का अनुभव का गहराई कल का क्लास में बताऊंगा। आज वो सब बात बताने के लिए टाइम नहीं। आज प्रभु में और प्रभु का उस प्रेम में बना रहने वाला बात बताऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर फल लाए और बहुत फल लाए और उनका 5 वजन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता। देखिए, यीशु मसीह में बना रहने वाला एक अवस्था हमारे एक लोग जानना, ये वचन पढ़ने के समय में बहुत बहुत गौर देना प्रिय। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। कितना फल फलता है? बहुत फल फलता है। देखो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल फलता है। देखा है, आज मैं बहुत फल नहीं फल रहा है तो कारण क्या है? प्रभु में नहीं है। सब बात है, सब बात है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी परिश्रम से फल नहीं ला सकता भी हो। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक पवित्र लोग ये वचन सुनने के टाइम पर जरूर परखो, मैं एक फलदायक के जीवन बिताता है क्या, और मैं फल लाता है तो प्रभु जरूर मुझे चाटेगा ताकि मैं अधिक फल लाए। तो प्रभु में मैं बना रहने वाला ऐसा कंटिन्यूस ऐसा अवस्था में रहेगा, वो बहुत फल में बदलेगा। क्योंकि इस अवस्था में ऐसा फल लाते रहेगा। उसके 8 वजन 15 का पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ, तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ प्रियो, तभी पिता का महिमा होता है ना। हमारे जीवन में यदि हम फलदायक जीवन नहीं बिताता, वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता प्रियो, है ना। इसका मतलब जो व्यक्ति फल नहीं लाता उसके लिए खतरा है, उसके लिए खतरा है। मैं फल लाता है कि नहीं, हर एक पवित्र लोग थोड़ा सा परखना है। मैं आपको किसी को कोई दोष नहीं लगाएगा, लेकिन ये वचन सुनने के समय में आप प्रभु में होते हुए आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, फिर भी आप प्रभु में है बोलता है लेकिन आप फलदायक जीवन नहीं बिताता, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। परमेश्वर का वचन और व्यवस्था कभी बदल नहीं सकता। इसका मतलब हम फल लाना चाहिए। अभी उसका 16 वचन पढ़ना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ। देखा, तुम जाकर फल लाना। देखा, हर एक पवित्र लोग जाना है और फल लेकर जाना है। कहां तक जाना? जगत के छोर तक जाना है ना। सारे जगत में जाने के लिए प्रभु ने हमको नियुक्ति दिया है। सारी जगत के छोर तक जाकर के हमें फल लाना है। देखिए, फल लाना है प्रियो। इसका मतलब सबसे पहले बात, मैं प्रभु में है तो प्रभु में एक फलदायक जीवन में बिताने वाला बनना चाहिए। और मुझ में फल नहीं है क्योंकि उसका अंदर का 4 वचन में लिखा है ना, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता। अपने आप से नहीं फल सकता। क्या है? अपने आप से नहीं फल सकता। मतलब वो अपने आप में है, प्रभु में नहीं। प्रभु में ना रहने वाला अनुभव प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा एक बिना फलदायक अवस्था है तो हमें बहुत फुट फुट कर रोना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु से दूर हो गया, उस बात का चिन्ह हो है। क्योंकि प्रभु में रहते हुए फल लाते बिना, उसका 5 वचन में इसे लिखा है क्लियर। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। उतना ही है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जो मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता, और तो जो मुझ में रहेगा फल बिना भी नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में हमें परखना प्रियो। प्रभु में मैं बना रहता है तो मेरा जीवन एक फलदायक जीवन, ये है पहला बात है ना। दूसरा बात क्या मालूम है? वही अध्याय में जो सिखाने वाला बात, उसका 7 वचन 15 अध्याय के 7 वचन। मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है? तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। क्या है? तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। देखिए, एक सच्चा प्रभु का भक्त है तो वो प्रभु में और प्रभु का वचन उसमें रहता है।
वो व्यक्ति का प्रार्थना ना सुनने वाला कोई सवाल ही नहीं है। उसका प्रभु के साथ सच्चा नाता है। वो एक अच्छा फलदायक जीवन, मतलब प्रार्थना में उत्तर पाने वाला जीवन बिताएगा। उसका जीवन में बहुत आनंदित जीवन रहेगा। आप देखो, क्योंकि प्रभु के लोग कभी भी दुनिया के लोगों में ये सब प्रार्थना नहीं करेगा। मैं आपको बोलता हूं, हमें कोई चंगाई के लिए तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय पर प्रभु देगा। अगर उस कष्ट में होकर के हमारा जाना प्रभु की इच्छा है, तो उसमें कुछ सबक है, कुछ सबक है। अभी आपको बाइबल से जो मालूम है, हमारे प्रेरित पौलुस वो अशरीरी वेदना में था, शारीरिक रीति में उसको बहुत दर्द था। वो दर्द के कारण प्रभु से विनती किया, नहीं समझा, तभी भी प्रभु ने क्या बोला, मेरे आने को चले। वो रहने दो ना, उसको रहने दो, वो तकलीफ रहने दो। वो मैं तेरे लिए दिया है गिफ्ट है, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरे लिए नष्ट नहीं होना। कई प्रकार है ना, अगर थोड़ा कुछ कष्ट नष्ट नहीं आएगा तो अभी याकूब का वो फसिल नहीं पकड़ने से वो भागना था, पर तो वो ने बराबर पकड़ा। अभी वो डंडा बिना नहीं सकता था, अभी वो भागेगा नहीं। भले वो अपनी ताकत पर चलता था, अभी वो ताकत चला गया। ऐसा प्रभु बराबर चू लेता है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे कोई भी बात आ गया, कभी नाराज नहीं होना, प्रिय निराश नहीं होना, है ना। वो प्रभु का महिमा के लिए है ना। तो इसलिए आज मतलब मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है कि नहीं, मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलता है कि नहीं, है ना, वो बात हमें जानना चाहिए। आपको मतलब उसका मतलब प्रार्थना वो 16 वचन में वो लिखा है, उसका आखिरी भाग में 15 का 16 में, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देखा तू जब भी मांगेगा ना, क्योंकि प्रभु का चुना हुआ, प्रभु का भेजा हुआ, प्रभु के लिए फल लाने वाला वो व्यक्ति जब भी कुछ मांगेगा वो पिता देगा। ये वायदा है प्रभु का। उसको मतलब ना मिलने वाला सवाल भी नहीं। अभी अभी आप सबको मालूम है, प्रार्थना ना सुनने वाला अवस्था प्रभु से कहीं ना कहीं दूर ही आ जाता है ना। प्रभु बहरा नहीं हुआ, परंतु हमारे कामों ने मतलब उस अवस्था में लाया। ऐसा है तो बात अलग है, लेकिन प्रभु, हम प्रभु में और प्रभु का वचन हमारे में रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, तो उस अवस्था में प्रार्थना ना सुनने वाला कोई सवाल ही नहीं। आज कितने लोगों को गवाही दे सकता है, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है। वो बिल्कुल हमें कितना आनंद रहना चाहिए। प्रभु हमारे इच्छा के अनुसार मतलब मांगा नहीं मिला, उसमें कभी नाराज नहीं होना, परंतु हम प्रभु की इच्छा में मांगा है तो पक्का मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ओके, तीसरी बात क्या है कि मतलब प्रभु में रहने वाले व्यक्ति हमेशा प्रभु का आज्ञा मानेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। जब 15 अध्याय के 10 वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखा, इसको मतलब कई बार लोग प्रभु से दूर जाने का कारण क्या है, प्रभु की आज्ञा में नहीं बना रहता। प्रियो, प्रभु की आज्ञा में बना रहना बहुत जरूरी बात है। आज मैं प्रभु की आज्ञा में बना रह पाता है क्या? प्रभु का कोई भी आज्ञा भारी है क्या? कोई भी भारी आज्ञा नहीं है ना। उसका 12वें दिन में आज्ञा लिखा है। क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा यह है, मेरा आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखा, इतना ही आज्ञा है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं प्रियो। प्रभु हमें सिर्फ आज्ञा दी, ऐसा नहीं, प्रभु करके दिखाया। प्रभु का हर एक बात क्या है ना, भले प्रभु करता है फिर प्रभु उपदेश देता है ना। प्रभु बोलता है जैसा मैंने प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो, है ना। हमने प्रभु से प्रेम पाया, प्रभु से हम प्रेम पाया है तो फिर वो प्रेम हमें दूसरे को देने में क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं है ना प्रियो, कुछ तकलीफ नहीं। इसलिए हम हर एक लोग ये जानना है कि मैं आज प्रभु का उस आज्ञा पालन करके प्रभु का प्रेम में बना रहता है क्या? वो आज्ञा मानने के बाद में इतना आनंददायक बात है। आज बहुत लोगों के जीवन में उनको कुछ तसल्ली नहीं, क्योंकि वो प्रभु का इच्छा जानता है, प्रभु का आज्ञा भी जानता है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। देखो, प्रभु के साथ जोड़ा रहने वाला, अभी आप सोचो आपका शरीर का कोई भी भाग
आपका हुक्म नहीं मानेगा तो क्या होगा? है दैनिक भाव बोलता है मैं 1 महीना छुट्टी लिया। परमिशन कौन देता? सिर्फ देता। जिंदगी में छुट्टी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ जो भी आज्ञा देगा आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ फिर इसका मतलब यीशु मसीह सिर बन करके रहने वाला व्यक्ति है तो वो व्यक्ति पक्का प्रभु का हर एक बात मानेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का हर एक बात मानेगा। आज प्रभु का बात तो मानने में मैं कहां तक है? देखो बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में रहने वाला व्यक्ति प्रभु का बात तो मानेगा। इसका मतलब मैं प्रभु की बात अगर नहीं मान रहा है इसका मतलब मैं प्रभु में नहीं है। प्रभु में रहते हुए प्रभु का बात ना मानने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मंडली जीवन प्रभु यीशु मसीह सिर है और मंडली शरीर है। शरीर कैसे बात नहीं मानेगा? ना मानने का सवाल नहीं। ओके, अभी 4वां बात क्या है कि मतलब प्रभु में रहने वाले व्यक्ति को प्रभु का आनंद अंदर रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमने गाया ना, आनंद ही आनंद है। सच में प्रभु का लोगों में वो आनंद रहेगा। उसका क्या वजह? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। देखिए, मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, मेरा आनंद तुम्हारे में बना रहे। बहुत बड़ा बात है प्रियो। वो वचन में पढ़ने के टाइम पर इतना हमें उड़ी मारना चाहिए है, क्योंकि ये कोई सिनेमा देखने की आनंद है क्या? कोई सिगरेट पीने का आनंद है क्या? है कोई शराब पीने का आनंद है क्या? नहीं है ना, प्रभु की आनंद। बाप रे, कैसा आनंद है जो चक्का उसको मालूम। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। प्रभु के आनंद प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु का आनंद। इसलिए प्रभु गारंटी से मानो अगला चैप्टर में 16 का 22 का आखिरी भाग, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। देखा, तुम्हारे आनंद कोई भी तुमसे छीन नहीं लेगा। मैं आपको बोला ना, कोई भी छीन नहीं सकता। अब हो सकता है हमने कल देखा, लेकिन छीन नहीं लेगा। ये आनंद कोई छीन नहीं लेगा। देखा क्या गारंटी है? प्रभु ने दिया हुआ आनंद है, सच में है। अब उस आनंद में आज है प्रभु को में। देखो, प्रार्थना तक भी करने के टाइम पर उसका 16 के 24 अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, तुम्हारे आनंद पूरा हो जाएगा। आनंद पूरा हो जाएगा। आज भी कई लोगों को देखने से लगता है कि उनका आनंद पूरा नहीं, उनका आनंद पूरा नहीं, कई कमी है, वो आनंद खो करके आया है, ऐसा लगता है। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि भले बात तो प्रभु ने दिया वो आनंद हमारे में है, और एक एक अनुभव खास करके प्रार्थना भी किया तो हमारा आनंद एकदम पूरा हो जाता। प्रार्थना में पूरा आनंद मिल जाता। कितना अनोखा अवस्था है। मतलब मसीह में बना रहने वाला व्यक्ति का अनुभव है सब। यीशु मसीह में बना रहने वाला व्यक्ति का अनुभव है। अभी 5वां बात, मैंने 4 बात बोला। फल लाएगा, प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, आज्ञा मानेगा, प्रभु का आनंद साथ रहेगा। 5वां बात क्या मालूम है? वो अपनी मित्रों के लिए अपने जान देगा। एक मसीह व्यक्ति का खूबी है प्रियो, एक मसीह व्यक्ति अपनी मित्रों के लिए, पढ़ना उसका 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखा, अपने मित्र के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहेगा। अभी आपको मालूम है, मसीह जीवन एक्चुअली दूसरों के लिए प्राण देने की समर्पण का जीवन है। वक्त मिल गया तो प्राण देने के लिए भी तैयार रहना। प्रभु का लोग कभी भी अपना प्राण से अधिक प्रीति नहीं रखता। बहुत गहरा बात है। प्रभु ने हमें उद्धार किया, उद्धार पाने के बाद में हमें अपने प्राण को बचाने के लिए कोशिश नहीं करना। प्रभु की खातिर, प्रभु का महिमा के लिए प्राण उंडेलना है, प्राण उंडेलना है। उंडेलने के लिए हम हमेशा तैयार रहना है। इसलिए यहाँ पर दूसरे के प्रति खास करके मसीह प्यार देते हुए प्राण भी देना पड़े तो वो आनंद रहेगा। ऐसा एक आनंद आज हमारे अंदर है क्या? प्राण उंडेलने वाला। हम लोग जानते हैं, मतलब 20 अध्याय का 24 वचन में जो मतलब प्रेरित पौलुस का गवाही है ना, मैं मेरा प्राण को कुछ नहीं समझता, मतलब प्रिय नहीं जानता। मतलब मेरे को प्रभु की वचन पूरा करते हुए
प्रभु को प्रसन्न करने की अवस्था में मैं क्या करता हूं, मैं प्राण को अप्रिय जानता हूं, अप्रिय जानता हूं। हाँ प्रियो, एक मसीह व्यक्ति प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए मरने की तैयारी में जीने वाला जीवन होना चाहिए। आज वो तैयारी हमारा है क्या? कई लोग ऐसा विचार नहीं किया होगा, लेकिन प्रियो ये भी प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। यदि चाहे तो आपको मालूम है 12 शताब्दी में कितने लोग है ना प्रभु के लिए कुर्बान होने के लिए कितना उत्साही था। शायद हमारे में भी कई लोगों को ऐसा होने का मौका मिलेगा। प्रभु के लिए मरने से बढ़कर के धन्य अवस्था कुछ है क्या? कुछ नहीं प्रियो। सबसे बड़ी बात है वो एकदम सबसे धन्य मृत्यु है प्रभु के खातिर मरना। बहुत बड़ी बात है। अगर प्रभु ऐसे चाहता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, है ना, तैयार होना चाहिए। जब 21 का 13 में वही बोला ना हमारा प्रेरितों का 21 का 13 में प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया ना। पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखो मरने के लिए तैयारी है प्रियो। अभी आप देखो यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए आया, ओके है ना। यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए आया और हमारे लिए मरा है। अभी प्रेरित लोग वो प्यार को अपनाने के बाद में प्रेरित लोग प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होकर निकला और मरा है कि नहीं? मरा ना, सबके सब प्रभु के लिए मरा है, प्रभु के लिए मरा। ओ प्रियो, आज के लोग ऐसे बात सुनेगा तो उनको समझ में नहीं आता प्रियो। वास्तव में जो प्रभु में रहने वाले लोगों को प्रभु के खातिर या प्रभु का लोगों के प्रति मरने का भी अवस्था आएगा तो हमें मरने के लिए तैयार रहना। तैयार ये क्या? आज ये वचन सुनने के लिए मत तमाशा रूप में मत सुनो, इसको बहुत गौरव से सुनो। इसका गौरव में प्रभु की इच्छा है तो कल का क्लास में और बहुत डिटेल से बताऊंगा। आज बहुत गहरा बात आ रहा है, बहुत प्रार्थना के साथ रहना। तो अभी पांचवी बात, छठवीं बात क्या है? 5 बात लिखा ना। हाँ, छठवीं बात क्या है? मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो लोग प्रभु का गवाही देगा। क्या देगा? गवाही देगा। देखो ये भी एक बड़ी बात है ना। उसका 27 वचन, उसी 15 अध्याय का 27। हाँ देखा, तुम भी मेरा गवाह हो। देखिए प्रभु ने ये नियुक्ति हमें दिया है। ये तो प्रभु का मतलब स्वर्ग में जाने से पहले हमारे लिए आखिरी नियुक्ति है ना। हम सभी लोग प्रभु का गवाह बनना। ये तो मतलब मरकुस 16 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय, ये सभी में अभी मैं वो वचन नहीं पढ़ना चाहता, आप लोगों को मालूम। प्रभु ने ये एक बड़ा नियुक्ति हमें दिया है प्रियो, हमें यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए जाना। कहाँ बनना? सारा संसार पर सभी लोगों को जाकर के गवाही देना है ना। हमारे भी प्रभु ने एक अच्छा गवाही रखा है। वो गवाही हम दूसरे को देंगे, वो लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। अगर हम मतलब गवाही नहीं देगा वो लोग उद्धार नहीं पाएगा। तो गवाही देना ये हमारा कर्तव्य है। तो आज हम गवाही देता है कि नहीं? देखो मैं उद्धार पाया, तुम भी उद्धार पाओ। ये गवाही हर एक पवित्र लोग दूसरे को देना चाहिए। अभी इसके साथ 7वां बात बहुत गंभीर है। मैं वो बात पर आपको लाना चाहता हूँ। उसका 15 अध्याय का 18 से 20 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखा, ये वचन थोड़ा आप लोग बहुत याद रहना है। देखो हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, है ना। तो गुरु से बढ़कर के चेला नहीं है ना। तो यीशु मसीह को दुनिया ने सताया, है ना। फिर हमको क्या मिलेगा? और हम लोग बिल्कुल मतलब प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। कोई भी प्रकार का तकलीफ हमारे जीवन में आए, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। हम लोग सब लोग
प्रभु में आया है एक आलीशान जीवन बिताने के लिए। हाँ, हम लोग सतावट उठाने के लिए नहीं आया। देखिए प्रभु बोलता है तुम मुझ में है तो तुम नहीं चाहता है तो भी तुम्हें मिलेगा। ये बात है। इसका मतलब बहुत लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आता, प्रभु को क्यों नहीं अपनाता, उन्हें मालूम है सतावट मिलेगा। सतावट ये पैकेज रेडी है। हाँ, आप प्रभु पे आने के बाद में प्रभु ये पैकेज आपको मिलेगा। मेरे को नहीं चाहिए ये पैकेज, ऐसे नहीं बोल सकता। आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, आपके लिए तैयार करके रखा है? हाँ, इसलिए मुफ्त में कोई प्रभु में जीवन बिताने की कोशिश पे मत रहना पियो, है ना। तो इसलिए सही प्रकार प्रभु ने क्लियर बोला ना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकारो और सूली ले लो, मेरे पीछे आओ। बोलने के मतलब मेरे लिए मरने की तैयार है तो आओ, नहीं तो मत आओ, नहीं तो मत आओ। प्रभु किसी का पीछे नहीं आता प्रियो। प्रभु का वचन एकदम साफ साफ है, क्लियर बात है। अभी प्रभु के पास आने के बाद में प्रभु ने हमको पहले क्या क्या दिया मालूम है? प्रभु की कुछ बातें प्रभु ने हमें दिया। यह है अनमोल बात। अभी देखो इस मृत्यु के अनुभव में भी जाना पड़ेगा तो वो हमारे लिए एक भारी नहीं पड़ता, कारण उससे पहले एक बड़ा पैकेज प्रभु ने हमें दिया। प्रभु ने हमें दिया वो पैकेज क्या मालूम है? प्रभु ने बोला पहली बात उसका 15 अध्याय का 9 वचन वापस पढ़ना। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बना रहने के लिए क्या करना है? क्या करना है प्रियो? पहली बात, मैं तुझको मेरा प्रेम देता हूं। क्या देता हूं? मेरा प्रेम। देखा, मेरा प्रेम। तुम मेरा प्रेम में बना रहने के लिए मैंने तुझे चुना। तुम मेरा प्रेम का पात्र है। क्या शब्द है प्रियो? मेरे प्रेम में बना रहने का अर्थ मेरा प्रेम का अनुभव में तुम रहना। मेरा प्रेम, ओह, ये कोई हल्की सी बात है क्या? नहीं, मेरा प्रेम। और उसका 11 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद। देखा, पहली बात तो मेरा प्रेम, दूसरी बात मेरी आनंद। देखो प्रभु ने हमें क्या दिया? प्रभु की आनंद। देखो, ये आनंद पाया व्यक्ति हर समय में आनंदित रहेगा, आनंदित रहेगा। आनंद मिला क्या? प्रभु का आनंद मिला क्या? देखो, उधार पाए वो सबको प्रभु ने प्रभु का प्रेम भी दिया है, प्रभु का आनंद भी मिला। तीसरा एक बात मिला, उसका 27 अध्याय का 14 अध्याय का 27 वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। क्या मिला? अपनी शांति तुम्हें। मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। किसका शांति? अपनी शांति। मेरा शांति। देखिए, मेरा शांति। अभी आपको मालूम है कि आत्मा का फल में पहला 3 फल जो है वो परमेश्वर के साथ का संबंध है। आपको याद है ना? आत्मा का फल में, आत्मा का फल गलातियों 5 अध्याय के 22 वचन 23 वचन है ना, उसमें आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। देखा, ये हमारे तीनों कौन दिया? हमें प्रभु ने दिया। वो तीनों बात यीशु मसीह ने हमें दिया। वो बहुत बड़ा बात है ना। आत्मा पाया हुआ लोगों को प्रभु ने ये बात हमें दिया है। क्या अनमोल बात है प्रियो। प्रेम, आनंद, शांति, ये तीनों बात प्रभु ने बोला ये मेरा है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। है क्या? आज कितने लोगों के पास है प्रभु का दिया हुआ आनंद, प्रभु का दिया हुआ प्रेम, प्रभु का दिया हुआ शांति? कितने लोगों के पास है? प्रभु का स्तुति करेंगे? आपको जोर नहीं है ना? जोर नहीं, जोर नहीं। चलो कोई बात नहीं। अभी आपको बोलो बोलो क्यों बोलो? आपको मालूम है बाइबल हमें बताने वाला सबसे एक महान और श्रेष्ठ बात है ना। आपको मालूम, जब वरदानों के बारे में सब प्रेरित पौलुस कुरिन्थ मंडलियों को समझाते उस अध्याय का आखिरी में, कौन सा? मतलब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का आखिरी वचन बोलेगा तो 31, उसका 31 वचन की आखिरी भाग पढ़ना। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। देखिए, सबसे उत्तम एक मार्ग। देखो, अभी ये जो मसीह जीवन की एक बड़ा गहरा बात है, सबसे उत्तम मार्ग में प्रभु के लोगों को चलाता है। और वो मार्ग क्या है? और हमने सही रीति में नहीं जाने तो कैसे चलेगा? वो है प्रेम।
क्या है? प्रेम। अभी आपको मालूम है उस अध्याय पूरा पढ़ेगा तो आखिर में जो कंक्लूजन में जब आता है वहां पर 3 बातों को लेकर के बोलता है और वो 3 बातों में भी सबसे श्रेष्ठ प्रेम ही बोलता है ना। उसका चेहरा का चेहरा पढ़ना, इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। देखा, इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रियो, एक बात जानना, मसीह जीवन में देखो पिछला साल का प्रेम नहीं, इस साल उसका हजारों गुना बढ़ करके सब लोग एक दूसरे को प्यार करना है। करेंगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि यार, और मैं आपको बोला ना, हमेशा आपका चेहरे में क्या चाहिए? आनंद चाहिए, है ना? आनंद चाहिए। आनंद नहीं है तो उस दिन मीटिंग में नहीं आना, आपको छुट्टी। हाँ, आनंद दे तो आना। हाँ, मतलब ऐसा दांत पीस करके कुड़कुड़ाते हुए मत आना है। आपका मतलब ऐसा किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। आप प्रभु के कारण आनंद दे, प्रभु ने दिया हुआ आनंद में जी रहा है तभी आना। इधर आकर के मुंह डाउन, मतलब चेहरा डाउन, कुछ भी बात सुनाओ, कुछ भी करो, प्रेस रोड नहीं, स्तुति नहीं, किसी के साथ मिलेगा तो भी क्या देखता ऐसा गुस्सा से ऐसा नहीं आना, दूसरे को चोट लगेगा। मेरे भाई को आज क्या हो गया, मेरे बहन को क्या हो गया, प्रभु दास को क्या हो गया, मतलब कोई भी हो, देखा है ना, सबके प्रति। इसके बाद अभी इस साल में हमारा सिर्फ खुशी का चेहरा ही नहीं, प्रेम बढ़ना चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम बढ़ना चाहिए। देखो, मतलब अपना वर्तमान समय में ये प्रेम, अभी प्रेम ठंडा होने का टाइम है, बुराई बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बीच में प्रेम बढ़ना चाहिए। बाहर कैसे भी होने दो, लोगों की अवस्था कुछ भी हो, लेकिन नासिक मंडली का हर एक लोगों के जीवन में प्रेम बढ़ना चाहिए। कोई भी कारण प्रेम ठंडा नहीं होना, प्रेम कम नहीं होना, प्रेम बढ़ना। निर्णय लिया दिल में निर्णय लिया ना, हाँ प्रभु सही बात है, मेरे जीवन में प्रेम बढ़ना चाहिए। प्रेम का गुण मालूम पड़ेगा तो आप प्रेम करेगा, बोलने की जरूरत नहीं। ये एक बड़ी बात है ना। मैं इस बात को थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। मतलब बाइबल का सबसे बड़ा आज्ञा, आज इंसान सबसे बड़ा आज्ञा ही तोड़ देता है। सबसे बड़ा आज्ञा क्या मालूम है? सबसे बड़ा आज्ञा प्रेम है ना। आप पढ़ना थोड़ा मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 36 से 40 तक का वजन पढ़ना। मत्ती उसका 22 अध्याय का 36 से 40। गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखा, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञा है सारी। यही 2 आज्ञा में सारी व्यवस्था। देखा, अभी सारा व्यवस्था के पीछे जाने की जरूरत नहीं, सारे बाइबल के पीछे भी जाने की जरूरत नहीं। ये 2 बात पूरा करो। अभी ये तो निचोड़ है बात। देखा, ये संपूर्ण बाइबल का निचोड़ है। हाँ, अभी आप बताओ, आपको उसका पूरा खुराक खिला रहा है, वो खुराक के बारे में अच्छा समझ लेना। ये 2 बात अगर पूरा किया ना, बाकी सारे बात इसके अंदर है। आप देखिए, अभी वही बात जब रोमियो का पत्र उसका 13 अध्याय का 8 से 10 पढ़ना। देखो, यही बात को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात की किसी की कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इन बात में पाया जाता है। इन सारी बातों का सारांश इन बात में पाया जाता। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखा, बाकी सारे बातों का सारांश कहां पर है? प्रेम में। ठीक है, प्रेम में। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा बात प्रेम है, तो प्रेम का बड़ा बात क्या है?
मेरा सवाल समझ में आया? सबसे बड़ा बात प्रेम है, तो प्रेम करने वाला सबसे बड़ा काम क्या है? आज्ञा पालन। प्रेम करने वाला सबसे बड़ा हमारा काम आज्ञा पालन है। मैं बताता हूँ, आप थक जाएगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 44 और 45 वजन का पहला भाग। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों प्राप्त। बस तुम स्वर्गीय पिता का संतान बनोगे, उतना तक बहुत हो गया। देखा, अभी इसका मतलब प्रेम का सबसे बड़ा काम क्या है? वैरी से प्रेम करना। हाँ, ये दुनिया का कोई लोगों से नहीं होता। समझ में आया? अपना वैरी से प्रेम करने के लिए किससे होता? सच्चा प्रभु का संतान से। हाँ, यहाँ पर सच्चा प्रभु का संतान मालूम पड़ेगा। नहीं तो वैरियों को देख करके हम क्या बोलेगा? मेरे को मालूम है ना तू कितना कदरदार है ना? एकदम मुंह फिर लेगा। प्रेस रोड बोलना थोड़ा 10 बार सोचेगा। प्रेस रोड बोलिए, आप मिलाओ या ना मिलाओ। देखा, प्रभु का वचन कहता है, तू अगर तुझे तेरा वैरी से भी प्रेम करना, तेरी सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, तो ओरिजिनल प्रभु का बेटा है। कौन है? ओरिजिनल बेटा। देखा, समझ में आया? अभी कोई वैरी है क्या दिल में किसी के साथ? हमारे बीच में कौन है वैरी? शैतान को प्यार नहीं करना। और उसकी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात, ऐसा भी लोग करता है, और लोगों को क्या है ना, प्यार ऐसा होता है, इसलिए लोग क्या करता है, गिर गए लोगों के पीछे जाकर उनको प्यार करता है, वो भी गिर जाएगा। वो सब प्यार प्यार बोल करके हर जगह पर ऐसा नहीं करना पियो, वो भी समझना। आपको मसीह होने के कारण आपको जो सताता है, आपको तकलीफ देता है, उनको प्यार करना, उन्हें भी मसीह में प्यार से जीतना है। ठीक है ना? ऐसा मतलब उल्टा काम नहीं करना है। मतलब प्रभु प्रेम करता है, प्रेम सारे बातों का परमिशन नहीं देता। प्रेम क्या करता है? लेकिन प्रभु ने एदन वाटिका से बाहर किया है ना? मेरे को बहुत प्यार है, लेकिन अभी एदन वाटिका में नहीं रहना, बाहर करीबों को खड़ा कर दिया, इनको अंदर आने नहीं देना। आ गया तो काट दो बना, तलवार लेकर खड़ा कर दिया। देखा, प्रेम है ना? प्रेम सारे बातों का परमिशन नहीं देता। नहीं देता। इसलिए हमें प्रेम प्रेम बोल करके गलत रीति में नहीं करना। प्रभु का हर एक बात प्रभु का रूट में जाना चाहिए, है ना? तो इसलिए हर एक, देखो मैं एक बात आपको दो, मसीह जीवन का सिद्धांत बुराई को भलाई से जीतो। क्या है मसीह जीवन का सिद्धांत? है ना? रोमियो का पत्री में लिखा है ना, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 17 से 21 तक वचन पड़ेगा तो आपको थोड़ा गहराई में समझ में आएगा। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों की निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरकर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके मस्तक पर आग के अंगारे का ढेरा लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रियो, मतलब ये है मसीह जीवन का प्रमाण, ठीक है? देखो, अभी मैं एक बात, अनोखा बात आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। मतलब प्रेम सारे बातों को हराया, प्रेम कभी हरा नहीं। समझ में आया? प्रेम सारी बातों को हराया, और तू प्रेम कभी भी हरा नहीं, हरेगा भी नहीं। कितने लोगों को खुशी है बात सुनकर? बहुत बड़ी बात है, एक अनोखा बात है। प्रेम कभी हारता नहीं। प्रेम कहीं भी काम करेगा तो वो जीत पाता है ना?
प्रभु यीशु मसीह उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है ना। दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान लोगों ने बोला, अलेक्जेंडर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने, इन लोगों ने सभी ने तलवार से मानव साम्राज्य को खड़ा किया, वो साम्राज्य सब पिघल गया, नष्ट हो गया। और तो यीशु मसीह ने प्रेम से साम्राज्य बनाया, वो बढ़ते जा रहा है, वो बना रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम से बनाया जा रहा है, वो कभी हरता नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसलिए क्या है कि प्रेम, प्रभु का लोग ये प्रेम के बारे में एक अच्छा सिखलाई पाना चाहिए। मैं 2-3 बात और आपको इसके बारे में बताऊंगा, बहुत मनोहर बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान करना उसमें, है ना। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन, रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 9 वचन, प्रेम निष्कपट हो। हाँ देखिए, प्रेम कैसे होना। आज सारे कबड्डियों के बीच में एक निष्कपट प्रेम के साथ जीना आज का क्या है। जहां पर भी देखो सारे लोगों में कपड़ता है, कपड़ों का एक बड़ा मूर्ति है इस्करियोत यूदा। 3.5 साल इतना महान प्रेम के साथ चलने के बावजूद भी इस्करियोत यूदा को प्रेम का थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। देखा है, अभी कई लोग कितना भी सुनेगा तो भी वो इधर से सुनने के बाद घर जाकर झगड़ा करेगा। प्रेम है क्या? प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। प्रेम के बारे में सुनकर आया और इधर से उधर तक गया, घर तक गया, थोड़ी देर में वापस दुनियादारी के लोगों का अवस्था। ऐसा नहीं होना चाहिए है। अभी आपको मैंने वो बात को जाने की जरूरत नहीं, जब पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 तक के वचन में प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता, 15 सविशेष से बताया हुआ है। वो बात अभी बताने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आपको सबको बहुत सिंपल चीजें में मालूम है। तो अगर हमारे जीवन में प्रभु चाहने वाले प्रेम, प्रेम कैसे होना चाहिए बोला? निष्कपट होना। आज का लोगों का प्रेम क्या है? कपटता से भरा हुआ है, नकली प्रेम है, झूठा प्रेम है। वो 32 दांत दिखाएगा परंतु उसमें सच में प्रेम नहीं। प्रियो, आज हम जो प्रेम करता है वो निष्कपट प्रेम है क्या? है ना। अगर निष्कपट प्रेम नहीं है, स्वर्ग के सामने उसका कुछ मूल्य नहीं। सर्व हंस करके दिखाने से काम हो जाएगा नहीं प्रियो। हमारा हृदय की गहराई से हमें प्रेम करना, निष्कपट प्रेम, है ना। आज हम जो प्रेम करता है वो निष्कपट प्रेम है क्या? ऐसे नहीं है तो स्वर्ग के सामने वो बहुत बड़ा कबड्डी है, प्रभु नफरत करने वाला एक जन बन जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 22 वचन का बी पाठ। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 22 वचन का बी पाठ। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, तन मन लगा करके, कितना अनोखा बात है। तन मन लगा करके एक दूसरे को अधिक प्रेम करो। प्रियो, एक बात जानना, जो भी लोग उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, वो इस प्रेम उनके द्वारा दुनिया को मिलना चाहिए, इस उद्देश्य में प्रभु ने उनको बचाया है, प्रभु ने उनको नया जन्म दिया, प्रभु ने उनका उद्धार किया। इसलिए हमें एक दूसरे से बढ़ करके तन मन लगा करके प्रेम करना। देखो आज हमारा प्रेम कैसा है? तन मन लगा करके हम प्रेम करता है क्या? ये स्वयं हमें अपने आप को पूछना है? क्योंकि जो भी नया जन्म पाया, जब आपको सबको शायद कल भी पढ़ाया पढ़े होगा ना, उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखा, प्रभु को वो जानता है, वो इसलिए प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को नहीं जानता। देखा, क्या सबूत है प्रियो, है ना। हम लोग परखना प्रियो, कितनी बार शायद ये वचन का सच्चाई ना जानने के कारण इतनी प्रकार लोग धोखा में गिर जाता है प्रियो, है। और प्रेम हमेशा हर बात में प्रेम होना चाहिए प्रियो, प्रेम हर बात में होना चाहिए। आप वचन पढ़ता है उसमें प्रेम होना चाहिए, है ना। वचन सुन रहा है उसमें भी प्रेम होना चाहिए। कुड़कुड़ाट करके या मतलब नफरत बैर करके दिल में कुछ ऐसा कुछ भावना में बैठ करके नहीं, प्रेम से भर करके,
है ना। हर एक लोग ये बात को परखना है। मैं उस प्रेम में, क्योंकि आपको मालूम है जब 51 भजन संगीत का 6वां भजन में प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु अंदर की सच्चाई, क्या बोलता, हृदय की सच्चाई, हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न रहता। प्रियो, हमारा हृदय की गहराई से प्रेम करना, हृदय की गहराई से प्रेम करना, क्योंकि प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। हमारा हृदय से, ये सिर्फ बाहर से दिखाने का बात नहीं, हृदय की सच्चाई से, वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु जरूर उनको तारीफ करेगा, प्रभु उनको सम्मान करेगा। हम हृदय की सच्चाई से प्रेम करता है कि नहीं। तो मैंने इससे पहले भी एक बार बोला था, प्रेम में 5 कार्य होता है, प्रेम में 5 कार्य होता है। मतलब पहली बात, प्रेम देता है। क्या करता, प्रेम देता है, बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना 3:16 वचन, पिता ने हमसे प्रेम किया, क्या दिया, देखा, अपने एकलौता पुत्र को दिया, देखा, 2 में से 1 नहीं, एकलौता, जो प्रभु दिया सबसे श्रेष्ठ दिया। हमें भी देना है प्रिय, प्रेम करता है तो, प्रेम है तो देना, नहीं तो मत देना। प्रेम देता है, क्या देता है परखो, देने वाला बात तो मैं ज्यादा परख रहे। सबसे बड़ी बात, अभी कई लोगों ने अपने आप को दिया ही नहीं, थोड़ा कुछ दान दिया, उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ दिया, ऐसा ही क्या, नकली 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 प्रेम नहीं है प्रियो। अपने आप को जिसने दिया उसने, उसका जो भी है सब प्रभु का है, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने आपको कई बार बोला ना, एक बार गिरी में लोग पहले के समय में क्या है, लोग जब मीटिंग में आते हैं, किसान लोग हैं, कोई लोग मानो मुर्गी वाला बहुत रहता है, कोई लोग अंडा लेकर आता है, कोई लोग कुछ मानो आलू प्याज ऐसा मानो कद्दू सब लेकर आता है। तो एक बेचारा गरीब आदमी, उसका पास कुछ भी नहीं था, वो बड़ा टोकरी लेकर आता है, ओ ऐसा, इधर तो ऐसा घुमाता नहीं, मंडलियों में घुमाता है। हाँ, तो अपना ही सही आएंगे ना। तो अभी ये बड़ा टोकरी है, टोकरी में सभी लोग लाया हुआ, कुछ कोई लोगों ने अंडा रखा, कोई लोगों ने ये रखा, ऐसा अलग अलग रीति में रखा। तो एक टोकरी आएगा, दूसरा टोकरी आएगा, नहीं समझा। अभी बेचारा गरीब आदमी सोचा अभी मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो क्या कर दिया, वो उड़कर टोकरी में बैठ गया। कौन दिया ज्यादा, उसने दिया। उसने बोला प्रभु मैं पूर्ण रूप में तेरा है, मैं अपने आप को तेरा, मैं तेरे लिए देता हूँ। हाँ, फिर हाँ पॉकेट में डाला, वो लाया, ये लाया, वो सब लाया, लेकिन ओरिजिनल दिया वो भी जा रहे गरीब व्यक्ति ने दिया। जैसे वो गरीब विधवा ने 2 रुपया डाला था ना, उस दिन का कंजी प्रभु के नाम पर उपवास पे हो गया। परंतु प्रभु ने जरूर उसको कंजी दिया है, वो बात वहां पर नहीं लिखा। प्रभु बाल सिंह भी भूखा रहेगा, प्रभु के भक्त को प्रभु भूखा नहीं ले देगा। प्रभु ने उधर का बड़ा शेठ को भेजा होगा, अच्छा बिरयानी लेकर के, दे दे, मेरा प्रभु से कोई काम असंभव है क्या? तो ये बात असंभव नहीं थी, है ना। प्रभु का वचन आपको मैं बताता हूँ, आप प्रभु के वचन पर चलकर देखो, चल करके देखो ना, चक्कर देखो ना, प्रभु कितना भला है। तो जाने तो प्रभु दे, अभी प्यार रहता है तो पहली बात देता है, फिर त्याग होता है, त्याग, प्रेम है तो वहां पर त्याग होता है। मतलब दूसरा तकलीफ में, वो तकलीफ से पार होने के लिए हम भी वो तकलीफ में भाग लेगा, बहुत बड़ी बात है ना। आज हमारे जीवन में दूसरे के प्रति हम तकलीफ सहने के लिए कितने लोग तैयार है, बहुत बड़ी बात है। कई प्रकार लोग तकलीफ में है ना, वो तकलीफ में उनको जाकर मिलना, उनको सांत्वना देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको थोड़ा उड़ाना है, ये हमारा काम है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, फिलिपियों 2:6 में लिखा है, उन्होंने त्याग किया, स्वर्गीय महिमा छोड़ करके एक मनुष्य बनकर, और अपने आप को इतना दे गया, एक दास तक बन गया, एक गुलाम बना। देखा त्याग, देखा
हमारे जीवन में हमें दूसरे की सेवा के प्रति यदि एक गुलाम बनना चाहिए तो बनना है प्रिय, है ना। दूसरा कोरिन्थी 4:5 में पौलुस बोलता है मैं तुम सबका गुलाम हूं। क्या शब्द है प्रियो, आप लोगों को कभी मिला ऐसे शब्द है? मैं तुम्हारे लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूं, है ना। कई लोग उसमें सर्वेंट लिखा है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पर गुलाम शब्द है ना। मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं गुलाम हूं, तुम्हारे लिए मैं प्रभु का गुलाम हूं। एक गुलाम के रूप में सेवा करने के लिए एक तैयारी मन, ये चाहिए, ये त्याग चाहिए। तीसरा बात क्या है? समर्पण है। क्या है? समर्पण है। प्रियो, जो लोग प्रभु में आ गया है तो उस व्यक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए। यीशु मसीह के समर्पण देखिए, वो समर्पण में क्या है ना, वो समर्पण में फिर अपना कुछ भी मत नहीं लेना, सारे बात भेजने वाला प्रभु का। यीशु मसीह का ही बात देखो, मैं और बातों में नहीं जाऊंगा अभी, टाइम इतना नहीं। यूहन्ना 6:38 ओ लॉर्ड जीसस, यूहन्ना 6:38 कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन मैं अपनी इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। कितना सुंदर बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा समर्पण क्या है? मैं मेरे इच्छा में नहीं, मैं हमेशा प्रभु की इच्छा में बना रहूंगा। यीशु मसीह ने बोला ना, मेरे भेजने वाले की इच्छा निभाना मेरा भोजन है, यूहन्ना 4:34। आपको मालूम है? हाँ प्रियो, है गेत्सेमने बाग में भी प्रभु बोला, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। वाह प्रियो, वो है सच्चा समर्पण। आखिर कुछ भी होना पड़े तभी भी, है ना, मतलब हमें एक सच्चा समर्पित, ये सब प्रेम है तो होगा प्रिय, प्रेम में ये समर्पण है। आज भी हमें परखकर देखना है मेरे जीवन में उस प्रकार का एक समर्पण है क्या, मैं ऐसे एक समर्पण के साथ मैं मसीह जीवन बिता रहे क्या, ये बात को पहलना। चौथी बात क्या है कि आज्ञाकारिता। क्या है? आज्ञाकारिता। प्रियो, हमें कई लोग बोलता है कि मैंने समर्पण किया लेकिन बात नहीं मानता, बात नहीं मानता, है ना। कई बाप बाप बोलते हैं हमारा बेटा ना बहुत अच्छा है, एक ही कमी है, बात नहीं मानता। देखा कह रहा ऐसे कोई इसी बैठ करके हमें सुन रहा है। प्रियो, माँ बाप का बात मानना, अपने से बड़ा का बात मानना, अगुओं का बात मानना। यीशु मसीह ने भेजा हुआ पिता की बात मानने के लिए, वही फिलिपियन 2:8 में लिखा है, मतलब मृत्यु, सूली की मृत्यु भी सह लिया। देखा, आज्ञा मानने के लिए, बात मानने के लिए। प्रियो, हमें मरना पड़े तो भी बात मानना, बात मेरे से नहीं होगा ऐसे कभी नहीं बोलना। एक बात बोल दिया तो पूरा दिल से करना प्रियो, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति अगर बोल दिया तो आपसे ये संभव है, आप कर सकता है, इसलिए आपको बोलता है, आपसे हमेशा है, उसको मना ना करो, उसको मना ना करो, वो बात मानना। आखिर में एक अवस्था है, वो है मरना। क्या है? मरना। मरने के लिए प्रेम हमें दूसरे के लिए मरने के लिए विवेच कर देता है। यीशु मसीह उसके लिए तो आया, है ना। जब मरकुस 10:45 वचन, आपको सबको सुपरिचित वचन है ये सब। यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर गवाही देता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, अपनी प्राण देने के लिए आया और दिया। इसके बाद प्रेम में क्या कितना बात है? 5 बात सबको मिल गया ना। अपने जीवन को परखना है। हम लोग मसीह जीवन में हमको प्रभु का प्रेम में बना रहना, प्रभु में बना रहना, प्रभु का प्रेम में बना रहने वाले व्यक्ति में ये 5 गुण है। पहली बात, वो दान देगा, देता है, अपने आप को देता है। दूसरा त्याग, तीसरा समर्पण, 4वां आज्ञा पालन करना, आज्ञाकारिता, और 5वां मरने के लिए तैयार, हमेशा प्रभु की खातिर मरने के लिए तैयार। आखिर में एक शब्द बोल करके, एक शब्द विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय को देकर के एक पॉइंट और बोल करके खत्म करूंगा। प्रियो, ये प्रेम कभी भी व्यवहार करते करते कम नहीं होना, बढ़ना है। क्या होना? बढ़ना है। मैंने बहुत व्यवहार किया इसलिए कम हो गया करके कोई बोलना नहीं, है ना। ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं, बोले बहुत प्रेम किया आखिर में प्रेम छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 12 वचन।
और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े उन्नति करते जाए। देखा है प्रियो, प्रेम मेरे पास रह करके पुराना हो गया, कम हो गया, कमजोर हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोलता। प्रेम में देखते प्रेम मेरे पास रह के पुराना हो गया इसलिए वो सड़ गया, अभी वो व्यवहार करने के लायक नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलना। प्रेम रोज व्यवहार करना और रोज प्रभु में, प्रभु का प्रेम में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना, प्रभु का प्रेम में बढ़ना प्रिय है ना। और एक वचन उसके लिए पढ़ना, फिलिपियो उसका 1 अध्याय का 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, देखा, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। देखो प्रभु के लोगों में प्रेम घटना चाहिए। कभी घट जाता है क्या? घटने का मौका होता है क्या? घर में, मंडलीय जीवन में प्रेम घटना नहीं, प्रेम बढ़ना है, प्रेम बढ़ना है, अपना प्रेम बढ़ना प्रियो, प्रेम कभी भी घटना नहीं है ना। जब भजन संगीता में 5 अध्याय का 11 वचन थोड़ा पढ़ना, भजन संगीता 5 का 11। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। देखा, तेरा नाम की प्रेमी वो तुझ में प्रफुल्लित है। देखा क्या प्रयोग है प्रियो है। एक बात मैं आपको बताता हूं, हमें प्रभु से भी प्यार करना, प्रभु के लोगों को भी प्यार करना, लेकिन सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। आप प्रभु को प्रेम करने के ऊपर आपका भविष्य है। क्या समझा है? आप प्रभु को प्यार करने के ऊपर आपका अनंत काल है, क्योंकि 1 कोरिन्थी 16 अध्याय का 22 वचन आपको सबको परिचित है। क्या बोलता है? यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो शापित हो। अयो क्या बोला? प्रभु से प्रेम शापित है। ओह, इतना तो नहीं चाहिए था। प्रियो, एक बात जानना, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रियो, प्रभु इतना बड़ा प्यार देने के बाद में उस प्यार को ठुकराना, उस प्यार को तुच्छ करना, वो प्यार को मुझे नहीं चाहिए बोलना, बाप रे, ये कितना भयंकर पाप है प्रियो, कितना बड़ा अपराध है। वो व्यक्ति कहां जाएगा? अनंत काल का नरक में जाएगा, प्रभु का क्रोध उन पर उंडला जाएगा। प्रियो, आज हमें सच्चा दिल से ये बात देखना है, आज मैं सही में प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु ने हमें अपने आत्मा के द्वारा प्रभु का प्यार हमारे अंदर डाल दिया है। प्रभु ने अपनी बातें हमें दिया, क्योंकि हम प्रभु का बन गया, हम प्रभु का बन गया, हम प्रभु के लोग है ना। ऐसा है तो आज हमें ये बात को परखना है, मैं आज प्रभु में है क्या? आज मैं प्रभु का प्रेम में है क्या? जरूर ये वचनों के द्वारा थोड़ा सा बात बताने के लिए और भी बहुत बातें है, लेकिन मैं इतना में समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम दे करके है ना। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूं, हरेक लोग परखना, अपने जीवन को परखना। इस नया साल में प्रवेश करने के बाद में अभी देखो करीब दूसरा महीना का आधा समय हो गया। हाँ, क्योंकि आज 14 तारीख है ना, ये महीना 28 है। हाँ, सीधा आधा आया, 1.5 महीना हो गया। ये नया साल में आने के बाद में ये नया साल का निर्णय के अनुसार प्रेम बढ़ गया या घट गया है? प्रभु के साथ और पवित्र लोगों के साथ है। हमारे प्रेम में प्रियो थोड़ा भी कमजोरी नहीं आना। हम एक लोगों को दूसरे को देखने के प्रति हमारा दिल तड़पना चाहिए। मैं इसे देखते रहता हूँ, वो क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ऐसा मेरा दिल तड़पता है। अभी क्या करूं है? लेकिन जब एक एक लोग जब आ जाता है तो प्रभु अपने देख रहे हैं, धन्यवाद, क्योंकि छोटी बात पर रुक सकता है, रुक सकता है प्रियो है। ये जीवन की यात्रा में रुको मत है। हमारे दौड़ में कई प्रकार का ऑब्स्टिकल्स आएगा, लेकिन हमें प्रभु का प्यार उन सारे बातों के ऊपर से आने के लिए हमें मदद करेगा। इतना अनोखा बात है। इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों से और एक बार विनती करता हूं, आज घर में जाने के बाद में भी डेयरी में मत रहना, जीवन में परखना
है ना। मैं आज प्रभु में है क्या, आज प्रभु का प्यार में है क्या, प्रभु ने दिया हुआ ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा आज्ञा और उस आज्ञा का सबसे बड़ा काम आज मेरे जीवन में हो रहा है क्या, होना चाहिए। उसका ट्रेनिंग पीरियड है अभी, ये ट्रेनिंग पीरियड है। ये दुनिया की यात्रा क्या है, सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड है। ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके बाद में हमें कोई ऐसा तकलीफ नहीं आएगा। परंतु ट्रेनिंग पीरियड में तकलीफ रहता है, वो तकलीफ को आनंद से सहना, खुशी से सहना। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। बिजी जीवन बिताते हुए आप प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, बढ़ते जाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, बल पाने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।